अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय इंडियन फैंस। शुरू करते हैं। तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो हमारी स्टोरी की मेन लीड जो है आरवी सिंह राठौर, जिनको सब प्यार से आरू बुलाती है, वो और उनकी जो दोस्त है अवनीत कुमार, उन दोनों के बीच एक रेस होती है कार की, और जो कि वो जीत जाती है और आरू जीत जाती है। और आरू की एक बेस्ट फ्रेंड है शनाया और अवनीत की एक बेस्ट फ्रेंड है समीर। ये इन दोनों के बीच एक शर्त लगती है कि अगर आरू जीते तो समीर को सारे क्लासमेट्स को टूर देना होगा, और अगर आप अवनीत जीता तो शनाया को अवनीत के सारे दोस्तों को क्लब पे पार्टी देनी होगी। तो जब आरू जीतती है तो वो बहुत खुश होती है। उस खुशी में ये लोग रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ पे खाना पीना करते हैं, और ड्रॉ करती है जहाँ पे ये लोग सिलेक्ट करते हैं कि ऋषिकेश जाना है। तो डिसाइड होता है 2 दिन के लिए ऋषिकेश जानी है। फिर जो आरवी को कॉल आती है उसकी दादी की, फिर वो वहाँ से चली आती है। जब घर आती है तो देखती है उसकी दादी उसके लिए वेट कर रही थी, उन्होंने अभी तक खाना नहीं किया। फिर ये लोग खाना खाते हैं। अब आगे खाना खाते खाते आरवी एकदम से बोलती है, जो आरू अपनी दादी से बोलती है, दादी आपको तो पता है ना कि मैं रेस जीत गई और मुझे है ना तो ये कंप्लीट नहीं कर पाती। उसकी दादी उसे बोलती है, हाँ हाँ पता है, तुम्हें 2 दिन के लिए ऋषिकेश जाना है। तो बोलते यार मुझे एक बात ना समझ नहीं आ रही है कि ये शनाया मेरी दोस्त है या आपकी दोस्त। तो बोलती है वो मेरी भी दोस्त है, लेकिन क्या है ना, तुमसे जुड़े हुए हर बात तो पहले मुझे बताती है, क्योंकि ये डील है मेरे और उसके बीच में, तुम नहीं समझोगी बेटी। बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, क्या बात है, क्या रिश्ता है आप दोनों का? अच्छी बात है, कोई ना। तो उसकी दादी बोलती है ठीक है, अब तुम जाओ, रात हो गई है बहुत, तुम फ्रेश होके अब सो जाओ। तो फिर जो है वो अपनी दादी को हक करती है, उनकी चीक्स पे किस करती है, और उसकी दादी भी उसके फॉरहेड पे किस करके उसे हक करके बोलती है रूम में चले जाओ। जो आरू है वो रूम पे आती है, और उसकी एक आदत होती है, उसकी बेड साइड के ऊपर जो है उसकी मॉम की एक बड़ा सा फोटो एल्बम थी उसकी बेडरूम पे। और उसकी आदत ये होती है कि हमेशा वो बाहर से जब भी आती है वो अपनी मॉम से पूरा दिन का वो उसने क्या क्या किया वो सब कुछ बताती है। अपनी जो रूटीन है वो शेयर करती है अपनी मॉम के साथ। फिर वो ऐसे ही आज भी वो बोलती है, पता है मॉम, आज भी मैंने अवनीत को हरा दिया। उसका फेस ना एकदम देखने वाला था, लेकिन पता है उसने क्या कहा मुझे? उसने कहा कि दोस्ती के नाते ही सही मैं हार जाती, लेकिन आपको तो पता है ना मुझे रिश्तों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं है। आपने भी तो बहुत किया ना मॉम, लेकिन आखिर में आप अकेली हो गई, इसलिए मुझे कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड से नफ़रत है। तो थोड़ी देर अपनी मॉम से बात करती है, फिर अपनी मॉम की फ़ोटो एल्बम पे थोड़ा सा हाथ सहलाती है और किस करके वो वॉशरूम में फ्रेश होके आके सो जाती है। जब वो सोती है उसकी फ़ोन पे कॉल आती है शनाया की। तो वो कॉल करके रिसीव करके बोलती है, हाँ शानू बोल। तो बोलती है तू सो गई? तो बोलता है हाँ, अगर मैं सो जाती तो मैं थोड़ी ना तेरी कॉल रिसीव करती। तो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, भड़कती क्यों है यार? तो बोलते हैं यार बोल क्या है, क्यों कॉल की तूने? तो बोलती है क्यों, मैं कॉल नहीं कर सकती? तो बोलते हैं हाँ कर सकती है, लेकिन इतनी इतनी रात को क्यों? तो बोलती है अरे यार वो हम लोग तो कल रात को जाएंगे ना। तो बोलते हैं हाँ तो इसमें क्या? तो बोलते हैं मुझे ना कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, तो कल मेरे साथ चलेगी?
तो आरू बोलती है, यार तुझे शॉपिंग की क्या ज़रूरत, तुम अपनी मॉम को कह देना, तेरी मॉम तो बहुत बड़ा फैशन डिज़ाइनर है और एक अच्छी खासी ब्रांड की एम्बेसडर है, तो उनको बोल, वो इंतज़ाम कर देगी ना। तो बोलती यार हर बार मॉम से क्यों पूछूं, यार कभी कभार शॉपिंग शॉपिंग मॉल जाके खुद चॉइस करने में ये जो मज़ा ही अलग है। चल ना यार, प्लीज़ ना जान ना, प्लीज़ ना आरू, चल ना यार। बोलते ये जान जान बोल के ना तू मेरी जान खाती रहे, ठीक है, लेकिन तभी वो बोलता हाँ हाँ पता है, लेकिन हाँ मुझे पता है अगला तेरा डायलॉग ये होगी कि मेरी नींद पूरे होने तक मैं नहीं उठूँगी, यही ना। देख मैं सुबह आ जाऊँगी, तू अपनी नींद पूरी करके उठ जाइयो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलते हाँ ठीक है, तो ठीक है तू आ जाना, मैं मेरी जब नींद टूटेगी तो मैं उठूँगी। तो बोलता अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो बोलते अच्छा ठीक है, तो अब मैं रखूँ कॉल। तो बोलती है हाँ रख, लेकिन यार एक गुड नाइट किस तो दे दे। तो जो आरू बोलती है मैं क्यों दूँ। तो बोलती यार क्यों नहीं देना, यार बहन के नाते ही दे दे यार। तो बोलती यार तेरी ये आदत ना बहुत गंदी चीज़ है। तो बोलती यार गंदी क्या चीज़ है, अब मैंने तुझे बहन माना है, तू मेरी जान है, तो मैं तुझसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी। तो बोलो यार मुझे नहीं देना, तू ना एक बॉयफ्रेंड बना ले। तो बोलती यार हर बार बॉयफ्रेंड में क्यों आ जाती है तू, यार छोड़, नहीं देना, जा रख दे तू कॉल। तो आरू बोलती है ड्रामा क्वीन ले ले, गुड नाइट, अब सो जा और मुझे भी सोने दे। तो बोलते हाँ अब आई ना लाइन पे, बाय द वे थैंक यू, और ये बोल के कॉल कट कर देती है। फिर अगली मॉर्निंग 12:30 हो चुकी थी, उसकी रूम पे कई बार नॉक हो चुकी थी लेकिन वो नहीं उठती है आरवी। फिर उसकी दादी आती है और उसके सर पे सहलाती है, बोलती है बेटा उठो। आरवी आरवी उठो बेटा। क्या है दादी, इतनी सुबह सुबह आप क्यों आए। तो बेटा सुबह सुबह कहा, दोपहर के 12:30 हो चुके हैं, उठ जाओ ना बेटा। नहीं क्यों उठना है, कौन सा मुझे कंपनियां संभालनी है, सोने दो यार दादी, 10 मिनट बाद उठूंगी। बेटा तुम्हारा ये जो 10 मिनट है ना, ये 10 मिनट का कब का 10 घंटा हो जाएगा, तुम्हें भी नहीं पता और ना ही मुझे पता है, तुम उठो अब। या और उधर जो है तुम्हारा दोस्त शनाया 9 बजे से यहाँ पे है और तुम देखो यहाँ पे सोई हो। तो उससे किसने कहा इतनी सुबह सुबह आने को, बोलता बेटा आ गया है। तो फिर वो बोलती है सोने तो होता है तू। तो फिर उसके दादी बोलते बेटा मुझे मेडिसिन लेना है, दवाई लेनी है, तो खाना खाना पड़ेगा, पहले ब्रेकफास्ट नहीं की मैंने। तो वो एकदम सूट के बोलती क्या है दादी यार हर बार, यार मैं आपको कितनी बार समझाऊं कि आप ये सब मत करो, बच्ची नहीं हूँ मैं अभी, आप पहले खुद का खाना खाइए और मेडिसिन लेना था आपको, लेकिन आप हमेशा की तरह मेरे इंतज़ार क्यों करती हो, अब जब आपको पता है कि मैं लेट उठती हूँ। तो बोलती देखो बेटा मैं तुम्हारे बिना पहले हमेशा से तुम्हें खिलाती हूँ, फिर मैं खुद खाती हूँ, मेरी आदत हो चुकी है। तो अगर तुम्हें इतनी फिक्र है मेरी कि मैं पहले जल्दी जल्दी खाना खाऊँ मेडिसिन लूँ, तो तुम थोड़ा जल्दी उठा कर किया कीजिए, जल्दी उठा करो। तभी जो आरवी बोलती है यार दादी आप भी ना, ठीक है मैं फ्रेश होकर आती हूँ, आप ब्रेकफास्ट रेडी करो। तो बोलता हाँ ठीक है। फिर वो उठती है, उठ के अपनी मॉम को गुड मॉर्निंग कहती है, किस करती है जो मॉम की फ़ोटो है वहाँ पे। फिर वो फ्रेश होती है और नीचे आती है। जब वो नीचे आती है देखती है कि शनाया जो है वो अपने सर पे हाथ रखकर
बैठी हुई थी। तो बोलते गुड मॉर्निंग, क्या हुआ? तो शनाया बोलते कुछ नहीं। क्या होगा, तू उठ गई, तेरी नींद पूरी तो हुई ना? तो बोलते एक बात बता, तुझे किसने कहा इतनी सुबह सुबह यहाँ आने को? तो बोलते यार मैं क्या करती, देख मेरी तो सुबह सुबह उठने का आदत है, क्योंकि मुझे जॉगिंग करना होता है सुबह, तो मैं उठ जाती हूँ। तो मेरा तो और कुछ काम नहीं था ना, तो इसलिए मैं आ गई। मैं थोड़ी ना तुझे उठाई, ज़िंदगी में मैं एक बार उठाई थी तुझे, और तूने जो मेरा हाल की थी ना, तब से मैं अपने कान पकड़ के बोली थी कि मैं ज़िंदगी में कभी तुझे नींद पूरी होने तक नहीं उठाऊंगी। तो आरू हंसती बोलती अच्छा चल आजा ब्रेकफास्ट करते हैं। तो शनाया बोलती ब्रेकफास्ट? वो हेलो मैडम, दोपहर हो चुकी है, ये लंच टाइम है, तू कर ले ब्रेकफास्ट, मैं बहुत पहले ही कर लिया थी ब्रेकफास्ट। तो बोलता हाँ तो कॉफ़ी पी ले, तेरे सर पे दर्द है ना, कॉफ़ी पी ले। तो बोलते हाँ यार सर पे तो दर्द है, हाँ ठीक है कॉफ़ी पी सकते हैं। फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर जो शनाया है बोलती है चल ना यार, कब तक जाना है? बोलते हैं हाँ चलती। फिर जो आरवी है वो अपनी दादी से बोलती है कि हम लोग शॉपिंग में जाते हैं, और ये बोल के वो लोग निकल जाते हैं शॉपिंग में। और बहुत देर तक शॉपिंग करते, क्योंकि जो भाई शनाया है उसकी तो भाई जो चॉइस है, बाप रे बाप, पूरा मॉल घूम घूम के वो एक एक चीज़, उसे ऐसी वैसी चीज़ें पसंद ही नहीं आती, वो एंटीक यूनिक चीज़ होती है जो उसे पसंद आती है। भाई फैशन डिज़ाइनर की बेटी है तो थोड़ा तो रफ होगा ना। तो वो लोग शॉपिंग मॉल में बहुत लेट हो जाता है उन लोगों का। वो लोग आए थे तो 1 बजे, अब ऑलमोस्ट 4-5 हो चुके थे। इतने घंटे में ये लोग सिर्फ शॉपिंग ही करते हैं। आरू एकदम से बोलती यार ये तुम लड़कियों का यही होता है ना, कि लेना देना तो कुछ है नहीं, सिर्फ शॉप घुमाओ तुम लोगों को। एक शॉप से नहीं लिया जाता है क्या? कितने सारे शॉप तू घूमे हैं मुझे लेके, और लिया क्या? 2 ड्रेस। हद नहीं हो गई तेरी? तो शनाया उसकी तरफ देखती बोलती तू क्या लड़का है? तू भी तो लड़की है, तुम लड़कियों का क्या मतलब होती है? तो बोलती यार मैं ठीक है, लेकिन मैं तो इतनी थोड़ी ना तेरी तरह इतनी टाइम लगाती हूँ। मैं जाती हूँ एक शॉप पे और जाके वहाँ पे जो चीज़ें देखती हूँ वो लेके उठा लेती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? तेरी तरफ ये नहीं वो नहीं है, एकदम 100% ही सब कुछ ठीक चाहिए, वैसा तो नहीं होती मेरी। तो बोलती है तू नहीं समझेगी, बोरिंग इंसान, चल। तो ये लोग वहाँ से निकलते हैं, तभी जो शनाया का टक्कर समीर से होता है, और वो बोलती है एकदम से गई भैंस पानी में। तो समीर बोलते क्या मतलब? बोलते मतलब ये है कि तुम दो निकम्मों की फेस देख लिया, मतलब पूरा दिन का मज़ा ख़त्म। तो अवनीत बोलता है यार शनाया देख, बेइज्जती की भी एक लिमिट होती है, इतना बेहुदा बेइज्जती केवल तू ही कर सकता है, लेकिन बहन थोड़ा तो छोड़ दे यार, दोस्त है हम, इतना भी बेइज्जती मत कर। तो वो बोलते क्या करे, तुम लोग लायक ही हो, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तभी समीर बोलता है यार प्लीज़, तूने तो कल से ही बेइज्जती करना शुरू की है यार, अब थोड़ा रहम कर हम पे। तो बोलती ठीक है चलो, तुम भी क्या याद रखोगे? तो अवनीत जो है वो आरू की तरफ देख के बोलते यारू मैंने तो सब इंतज़ाम कर दिया है, हम लोग बस का सब होटल वगैरह सब कुछ कर दिया है। वो जहाँ पे एक बहुत मेरे डैड का एक दोस्त है, उनका होटल न्यू न्यू ही ओपन हुई है, तो हम लोग वहाँ पे 15 रूम बुकिंग कर दिए हैं। तो सब कुछ ओके है, वैसे निकलना कब है? तो आरू बोलती है तुम लोग जैसे कहो, पहले तुम लोग निकलो, क्योंकि तुम लोग तो बस से जाओगे, हम तो कार से जाएंगे। तो बोलता अच्छा ठीक है, हम लोग तो 12 बजे निकलेंगे, फिर तुम निकल लेना 12:30 बजे। तो बोलता हाँ हाँ ठीक है। तो फिर ये लोग कुछ एक शॉप पे जाती है, रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे थोड़ी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह
पीते हैं, फिर थोड़ी देर बात करते हैं। जो अवनीत है वो कुछ पिक्चर दिखाती है होटल्स की और बोलते हैं यार हिल स्टेशन की साइड पे ही है, वहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, ये वो कुछ और बोलते हैं। फिर ये लोग वहाँ से घर आ जाते हैं। घर आते वक्त जो आरवी है वो शनाया को कहती है कि तू भी चल। तो बोलते नहीं, मुझे पहले घर जाना है ना, पैकिंग करनी है, फिर मैं पैकिंग करके तेरे घर आ जाऊँगी। तो बोलते ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ। फिर वो शनाया के घर के बाहर आ जाती है और बोलती है चल अंदर आ। बोलते नहीं, तू तो जानती है ना मैं तेरे घर के अंदर नहीं जाती। तो बोलते हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तू जा घर वापस जा, मैं पैक करके आती हूँ। तो बोलती ठीक है। फिर जो आरू है वो वहाँ से चली आती है और यहाँ जो शनाया अपनी घर पहुँचती है और देखती है उसकी मॉम हॉल पे बैठी है, तो एकदम से जाके मॉम को हक करती है। और शनाया और उसकी मॉम की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। ये दोनों माँ बेटी कम दोस्त, करीबी दोस्त दिखते हैं हमेशा। तो एकदम से जो शनाया बोलती है मॉम आप आज जल्दी आ गई। तो बोलती है हाँ बेटा, क्योंकि मेरी बेटी को जाना है ना 2 दिन के लिए, तो उसको उसके लिए पैकिंग, उसे कुछ चाहिए, ये सब देखना पड़ेगा ना। इसीलिए तो मैं आप पे फिदा हूँ मॉम। तो बोलते अच्छा, चलो अच्छी बात है, मेरी बेटी मुझ पे फिदा है। वो बोलती है अच्छा चलो मैं पैकिंग करती हूँ। तो बोलती है बेटा मैंने तो पैकिंग कर दिया आपका। तो बोलते अच्छा सच्ची। तो बोलते हाँ। तो बोलती है, तो अपनी मॉम का हक करते बोलते यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। दुनिया में हर माँ ही बेस्ट होती है। बोलते हाँ। तो वो बोलती है कि आरवी छोड़ के गई है क्या। तो बोलते हाँ माँ वो छोड़ के गई, वो अंदर नहीं आई। मैम पता तो है ना आपको क्यों नहीं आती है। तो उसकी मॉम की मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाती है, क्योंकि आरवी की मॉम और उनके साथ वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, आरवी की मॉम और शनाया की मॉम। और इन दोनों की जो बॉन्ड थी बहुत अच्छी बॉन्ड थी, बेस्ट फ्रेंड। तो जब वो मूड ऑफ हो जाते तो शनाया समझ जाती है और बोलती मॉम प्लीज़ आप सेंटी मत हो, अब फिर से मेरे पास एक है काफ़ी, उसको मैं संभाल लेती हूँ, आप फिर से सेंटी में मत जाओ प्लीज़। तो वो हंसते बोलते अच्छा क्या करे, मेरी जो दोस्त थी उसकी बात ही कुछ अलग थी, जो अभी तक वो मेरी मन में बैठ गई। मैं एक दिन के लिए भी उससे अपनी मन से निकाल नहीं पाती, और जब भी मैं आरू को देखती हूँ तो मुझे और ज़्यादा याद आती है। बोलती इसीलिए तो वो कभी नहीं आती है घर पे। बोलते हाँ जानती हूँ बेटा उसका ना। तो बोलते हैं हाँ हाँ आप आगे का डायलॉग मैं बोलती हूँ, उसका हमेशा ध्यान रखना, वो और तुम में कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा, वो तुम्हारी बहन जैसी है, ये वो वगैरह वगैरह। तो उसकी मॉम उसके सर पे हाथ रखती, बोलते तुम बेटा समझदार बहुत हो। बोलते हाँ आपकी बेटी हूँ, समझदार नहीं होंगी क्या। तो बोलते तो उसकी फॉरहेड पे किस करते हैं और बोलते देखो उसको संभालना ठीक है, लेकिन खुद का भी ध्यान रखना। तो बोलते मम्मी मैंने ऐसा नहीं है, मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो खुद ही मेरा ध्यान अच्छे से रख लेती है, आपको तो पता है ना। बोलते हाँ पता है। वैसे सच में वो सेंटी है। बोलते बिल्कुल नहीं मॉम, हाँ कभी कभार उसे उसकी मॉम की जब भी याद आ जाती है वो थोड़ी सी ऑफ हो जाते हैं, लेकिन वो शो नहीं करते। हाँ अपनी मॉम जैसी गई है। फिर शनाया बोलती है अच्छा ठीक है तो आप डैडी को बोल देना। तो उसकी मॉम बोलती है मैं ऑलरेडी उनको बता दिया है। तो बोलती अच्छा ठीक है, उन्होंने कुछ कहा। बोलते नहीं बस बोला कि तुम खुद का ध्यान रखो और उसका भी। बोलते अच्छा ठीक है तो मैं रेडी होके जाती हूँ। तो बोलते हाँ ठीक है।
फिर वो रेडी होती है और अपने लगेज लेके वो वहाँ से बोल, और उसकी जो मॉम है वो ड्राइवर को बोल देती है उसका आरवी के घर पे ले जाने के लिए। और जब वो आरवी के घर पहुँचती है तो देखती है हॉल में उसकी दादी बैठी है। तो वो जाके पहले तो उनका हक करती है और बोलती है क्या बात है, आप यहाँ पे बैठे हो, वो कहाँ है। तो उसकी दादी और आरू की दादी बोलती बेटा वो तो शायद पैकिंग कर रही है, तुम ज़रा जाओ ऊपर और जाके देखो कि ठीक से कर रही है कि नहीं, उसे तो ये सब आता नहीं है। तो बोलते हाँ हाँ पता है मुझे, इसलिए तो आई। अभी जाते हो आप ना, मुझे एक चाय दोगे। बोलते हाँ हाँ ज़रूर, अभी लाती हूँ। तो जो शनाया है ऊपर जाते दिखते वो आरू भी बैठी है, आरू बैठी है। तो बोलते क्या हुआ। बोलते यार आ गई। तो बोलते हाँ आ गई, तभी तो तेरे सामने हूँ। बोलते यार क्या पैक करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। तो बोलते क्या पैक करूँ, क्या मतलब है, दे मैं कर देती हूँ। तो वो उसकी पैकिंग करने में उसका हेल्प करती है। फिर ये लोग बैठती है, सब कुछ सॉर्ट आउट करके बैठती है। फिर उसकी दादी जो है चाय ले आती है, तो तीनों बैठ के चाय पीते हैं, बातें करते हैं। ये सब करते करते रात की 8-9 तो बज चुके होते हैं। फिर ये लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जो है मूवी देखते हैं। और ये सब करने में 12 बज जाते हैं। तभी अवनीत का कॉल आता है, बोलते हैं हम लोग तो निकल रहे हैं, बस से तुम लोग निकल जाइयो टाइम से। बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है तुम लोग निकलो। फिर कॉल कट हो जाता है। जो शनाया बोलती है चल चल निकलते हैं। तो बोलते तेरा दिमाग ख़राब है, इतनी जल्दी, वो लोग बस निकल रहे हैं और वो लोग बस से जा रहे हैं, हम कार से जाएंगे, हम थोड़ी लेट निकलेंगे। तो अच्छा। फिर वो थोड़ी देर और बैठती है और सब कुछ चेक कर रही थी कि सब कुछ ठीक से लिया कि नहीं। फिर 1 घंटे बाद वो लोग निकलते हैं और जो है वो दादी से बाय करते हैं। और उसकी दादी के लिए केयर टेकर होती है, उनसे खास करके बोलती है कि मेरी दादी का ध्यान रखना ठीक से, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे कॉल कर देना। ये सब बोल के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जो आरू की दादी है वो शनाया को इशारा करती है कि उसका ध्यान रखे, और वो इशारे में ही बोलती है कि हाँ मैं रखूँगी, आप फिक्र मत करो। तो फिर जो है वो लोग फिर जाते हैं कार में, स्लो ड्राइव, थोड़ा सा स्लो ड्राइव करके। और उधर जो अवनीत है वो लोग तो बहुत मजाक मस्ती में जा रहे थे, क्योंकि भाई उनकी तो वो लोग तो बस में बहुत सारे लोग थे, तो वो लोग मस्ती मस्ती में जा रहे थे। और इधर जो है आरू और शनाया दो लोग, शनाया जो है वो तो सो गई थी कार में ही। तो आरू म्यूज़िक का वॉल्यूम थोड़ा सा स्लो करती है और एकदम कंफर्टेबली वो ड्राइव करके करीब 3.5 घंटे या 4 घंटे बाद आरवी जो है आरू वो पहुंचती है लोकेशन पे, क्योंकि अवनीत ने उसको लोकेशन भेज दिया था। तो लोकेशन पहुंच के गाड़ी जब रुकती है तो शनाया उठ जाती, बोलते यार पहुंच गए। तो बोलते हाँ पहुंच गए। तो बोलते यार आरवी आरू बोलती यार तू तो भाई कुंभकर्ण की औलाद, तू ऐसे सो गई, एक बार भी नहीं उठी बीच में। तो बोलती यार क्या करे, तेरी ड्राइविंग इतनी अच्छी है कि मैं बहुत कंफर्टेबल फील किया, तो मेरी नींद आ गई और टूटा भी नहीं नींद, इसका श्रेय तो तुझे जाता है। बोलता हाँ हाँ मक्खनबाजी कम कर, चल अंदर। फिर वो लोग अंदर जाते, देखते कि अवनीत लोग वो लोग तो अभी तक नहीं आए। तो बोलते यार हम लोग कितने लेट निकले फिर भी ये लोग नहीं आए अब तक। तो वहाँ का जो होटल मैनेजर है वो जब जो आरू उसका डिटेल्स बोलती है जो, तब वो बोलती है वो वीआईपी जैसा उनका वेलकम होता है, क्योंकि जो अवनीत का डैड है वो बहुत बड़े बिल्डर्स होते हैं, बहुत नाम है उनका, और उनका दोस्त है, दोस्त का होटल है। तो वो लोग पहले से ही बात किए थे।
तो होटल मैनेज को पहले से ही पता बताया गया था कि ये लोग आएंगे और इनका अच्छे से ख्याल रखना है और वेलकम करना है। तो वैसे ही फिर ये लोग थोड़ी देर वेट करते हैं, करीब आधा एक घंटा बाद जो है अवनीत वो सारे लोग आते हैं और शनाया एकदम से बोलती यार तुम लोग इतने लेट। तभी समीर बोलते अरे यार क्या करे, आधा रास्ते पे जो है टायर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, उसे फिक्स करने में लेट हो गया। तो बोलते हाँ हाँ ठीक है, अभी चलो अंदर कुछ खाते हैं, फिर थोड़ा देर फिर रेस्ट लेंगे, फिर उठ के घूमने जाएंगे। तो बोलते हाँ हाँ ठीक है। फिर ये लोग पहले तो रूम पे जाते हैं। जो शनाया है वो एकदम से आरू को बोलती है यार तू मेरे साथ एडजस्ट कर लेगी या तेरे लिए एक रूम बुक करनी होगी। तो बोलती नहीं ऐसा कोई ख़ास नहीं है, चल तेरे साथ मैं एडजस्ट कर लूँगी, इतना ड्रामा मत कर चल। फिर ये लोग फ्रेश होते हैं और कुछ खाते हैं जहाँ होटल से ही इनको दिया जाता है। तो वो लोग कुछ खाते हैं, फिर जाके अपने अपने रूम पे सो जाते हैं। करीब 30 पीपल्स होते हैं, 30 लोग होते हैं उनकी जो क्लासमेट्स, पूरा टीम होता है जिस टीम पे पूरा 30 पीपल। तो इसलिए 15 रूम बुक किया जाता है, एक रूम में 2 जन एडजस्ट करते हैं। फिर जब वो लोग सो जाते हैं रेस्ट के लिए तो एकदम से करीब दोपहर 3 साढ़े 3 बजे उठते हैं, एक एक करके सब उठते हैं, फिर लंच करते हैं और फिर बोलते हैं यार कहाँ जाए। तो बोलते हैं यार कहाँ जाए क्या। तो वहाँ से एक एक लड़का बोलता है कि यार मुझे ना यहाँ पे एक नीरगर एक वाटरफॉल है वो जो बहुत खूबसूरत है, हम वहाँ चलते हैं, वाटरफॉल देखेंगे। तो बोलते हैं हाँ ठीक है। तो जो शनाया है वो बोलते हैं हाँ यार और यह भी तो जाना है, गंगा आरती तो देखना है ना शाम को। तो बोलती यार यहाँ से तो दूर होगी शायद। तो बोलते हैं तो क्या हुआ। तो बोलते नहीं आज घूम लेते हैं, कल कल हम यहाँ से डायरेक्ट वहाँ जाएंगे और वहाँ से घूम के हम वहाँ से ही निकलेंगे, क्योंकि हमें कल रात को ही तो वापस। तो बोलते हैं हाँ ये भी ठीक है। तो वो लोग फिर जाते हैं नीरगर जो वाटरफॉल है वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं सब लोग। तो शनाया और जो आरू है वो लोग तो बस एक साइड पे बैठे थे। जो शनाया है वो बहुत खुद की और जो वाटरफॉल की बहुत सारे पिक लेते हैं, वो फ्रेंड के साथ मजाक मस्ती कर रही थी। जो आरू है वो बस एक साइड पे बैठ के जो है वो बस सब लोगों को देख रही थी कि कैसे इंजॉय कर रही है। तभी एकदम से शनाया आती, बोलती क्या हुआ। तो बोलती कुछ नहीं, तू यहाँ क्यों आई है, तू जा इंजॉय कर। तो बोलती यार मैं अकेले थोड़ी ना आई हूँ इंजॉय करने के लिए, तू भी तो है ना, तू भी चल। बोलती देख मुझे ना, तुझे तो पता है ना लास्ट आखिरी बार जब मैं ऋषिकेश आई थी तो मॉम के साथ आई थी। तो इन सारे चीज़ों में ना मुझे मॉम की याद आती है। और गंगा आरती तुझे पता है वहाँ पे मुझे मेरी मॉम की बहुत याद आ रही है। तो बोलती है यार कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तेरे साथ, चल आप पानी में चलते। तो बोलती नहीं मुझे नहीं जाना, तू इंजॉय करना यार, मैं ठीक हूँ, मैं पिक क्लिक करती हूँ अपने कैमरा से, तू जा। तो शनाया एकदम से बोली यार तुझे फोटोग्राफर बनना है क्या। तो बोलती है क्यों नहीं, पर अच्छा लगता है मुझे जो है नेचर का पिक क्लिक करना। तो बोलते हाँ हाँ ठीक है तू कर अपना नेचर का पिक, मैं तो जाती हूँ एंजॉय करने। तो बोलते हाँ तुझे कौन रोका, मैंने रोकी। तो बोलते ठीक है जाती हूँ। फिर जो आरू है वो अपनी जो कैमरा है वो लेके वो इधर उधर पिक क्लिक करने लगती है। उससे उसे अच्छा लगता है, उसका शौक होता है कि वो नेचर का जो रूप है वो अपनी कैमरा पे उतारती है, एज ए क्लिक करती है वो। फिर ये लोग
ऐसे ही मस्ती करते करते शाम हो गए थे, तो ये लोग वहाँ से चले आते हैं होटल के एरिया पे। और होटल की एरिया से ही बहुत अच्छी नज़ारा देखने को मिलती है। फिर ये लोग जो है जब शाम को जाते हैं, कुछ खाते हैं सब लोग, फिर जो थोड़ी बहुत रात तो हो ही चुकी थी, तो जो होटल की पीछे की एरिया है वो बहुत ही खूबसूरत एक गार्डन की तरह थी। और वहाँ से जो पूरा हिल स्टेशन की एक ऊपर की एरिया थी और नीचे का जो नज़ारा है बहुत खूबसूरत दिख रहा था। वो वहाँ पे एक गार्डन साइड एरिया होता है, वो लोग वहाँ पे बॉन फायर का इंतज़ाम किया जाता है और एक सर्कल में सब लोग बैठ जाते हैं। और मिड में जो बॉन फायर होती है वो वहाँ पे सब लोग इंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग बोलते हैं कि गेम खेलते हैं, कुछ लोग बोलते नहीं चलो अंतरिक्ष जो होते हैं ना वो खेलते हैं, फिर कुछ लोग बोलते हैं नहीं ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। तो ये ऐसा करते करते सब लोग एक वक्त ऐसा आता है कि डिसाइड करते हैं कि ट्रूथ और डेयर खेलेंगे सब लोग। तो जो है एक बॉटल लेती है, जो है कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल है जो वो लेते हैं, तो वो स्पिन करते हैं, तो एक एक करके एक कोई ट्रूथ लेता है तो कोई डेयर करता है, वैसे ही करता रहता है। एक वक्त ऐसा आता है कि जो बॉटल स्पिन किया जाता है तो वो बॉटल आरू की तरफ आती है। तो आरू को कहा जाता है कि तुम ट्रूथ लोगी कि डेयर। तो बोलती है कि ट्रूथ। तो बोलती क्यों, डेयर करने से डर लगता है क्या? तो बोलती नहीं, डर डर नहीं लगता, लेकिन ट्रूथ से ही है मेरे लिए। तो बोलते ठीक है। तो जो समीर है बोलते मैं पूछूंगा मैं पूछूंगा। तो अवनीत बोलते नहीं मैं ही पूछूंगा। तो बोलती ठीक है तू ही पूछ। तो अवनीत पूछता है कि देख हम लोग तेरे सब दोस्त हैं। तो बोलते हैं हाँ, तो तेरे लाइफ में कोई है क्या? तो आरू एकदम से बोलती नहीं मेरे लाइफ में कौन होगा, कोई नहीं है, तुम सब हो मेरे लाइफ में। बोलते यार हम सब दोस्त हैं, आई मीन तेरा कोई बॉयफ्रेंड? तो बोलते देख यार नहीं है मेरा कोई बॉयफ्रेंड, मैं सिंगल ही बेस्ट हूँ, और तुम लोग हो तो मेरा सब दोस्त, यही तो इनफ है ज़िंदगी में, और क्या चाहिए? बोलते नहीं यार चाहिए था ना लव लाइफ। तो बोलते नहीं लव लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बोलते क्यों आखिर? तो बोलते वैसे ही कोई इंटरेस्ट नहीं है लव में। तो बोलते अगर हो गई तो मोहब्बत किसी से? तो बोलते नहीं हो सकता। तभी शनाया भी बोलती है ऐसा नहीं है आरू, हो भी सकती है, ऐसे मत बोल। प्यार है कभी किसी से कहीं पे भी हो सकती है, क्या पता तुझे यहाँ पे भी, यहाँ पे ही कोई मिल जाए। तभी वहाँ से एक लड़का आता है, बोलता है क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूँ? तो उसे घूर के देखती है। तभी अवनीत बोलता है भाई तू दूर रहे इससे, क्योंकि इसका माथा थोड़ा गर्म है, पता नहीं कब तुझे क्या कहते। बोलते यार मैं एज ए बहन, आप भाई समझो मुझे बस। वो जो है उसकी जो क्लास में से होता है, क्लासमेट होता है जो इन लोगों का जो है, तो थोड़ा सा एज में थोड़ा 1-2 साल बड़ा होता है वो लड़का। तो वो बोलता है देखिए आप मुझे भाई समझो, मेरा ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं है, मैं बस मुझे हाथ पढ़ना आता है तो इसलिए मैंने बोला। तो बोलते ठीक है देख लो, ऐसे भी मुझे इन सब में कोई यकीन तो है नहीं। तो शनाया बहुत एक्साइटेड होती है, वो उसका हाथ लेके बोलते हाँ हाँ देखो क्या लिखा है। तो उसका हाथ देखता है और बोलते हैं उनकी लाइफ में तो लव है और बहुत जल्द ही मुलाकात होगी, ऐसा दिख रही हूँ मैं। तो जो आरू है वो एकदम से बोलते ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो लड़का बोलते नहीं हम नहीं पता आगे का क्या होगा क्या नहीं, मिल भी सकते हैं। तो मिल भी, और मेरा मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो बोलते हैं
क्या पता क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मुझे इन सब में कोई यकीन नहीं है। फिर देखते हैं आगे ये लोग और क्या करता है, और हमारा जो सेकंड किरदार है उनका कब एंट्री होगा स्टोरी में, देखते हैं आगे कुछ एपिसोड में। लेकिन उससे पहले एक शायरी है जो मैं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि किसी ने रिक्वेस्ट की है बहुत ज़्यादा, तो उनकी रिक्वेस्ट रखनी तो होगी ना। तो और उनको वो शायरी समझानी भी है मुझे, तो चलिए पहले शायरी वो सुनाती हूँ। अर्ज़ किया है, वो कहते हैं बंदाइश में मोहब्बत का आंच क्या लगा, वो कहते हैं बंदाइश में मोहब्बत का आंच क्या लगा, तो लहरों से क्या नाता है। मोहब्बत को आरज़ू है ज़माने में, मोहब्बत का आरज़ू है ज़माने में, फिर आगाज़ क्या ही दिल में मोहब्बत का जो कभी दर्द बन के बरसते हैं। इसका मतलब होता है कि हर जो इंसान को मोहब्बत कहीं ना कहीं किसी को भी हो सकती है, मोहब्बत हो जाती है। जब मोहब्बत होती है तो जो दहलीज होती है उससे हमारा कोई भी नाता नहीं होता। हम वो चीज़ नहीं देखते ना कि आगे क्या होगा क्या नहीं, और ज़माना तो है ही मोहब्बत का। फिर जब वो मोहब्बत का आगाज़ हमारे दिल में होती है और हम वो आगाज़ करते हैं, तब अगर पूरी हुई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी पूरी नहीं हुई तो वो दर्द बन के हमारे दिल से दर्द बन के बरसते हैं। इसलिए कहते हैं यार मोहब्बत ना करो, दिल टूट जाते हैं, मेरा मानना है। इसलिए मोहब्बत से दूर ही रहना बेटर है, मैं ऐसा मानती हूँ, ऐसा मेरा ओपिनियन है। तो चलिए, अगर स्टोरी मेरी अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।